नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है एंड इट इज़ फॉर क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So first of all we see the definition of ionization enthalpy and I have written this one. The energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. So friends, इसका मीनिंग हमें समझना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आयोनाइजेशन मीन्स टू आयोनाइज करने में जो इंथैल्पी मीन्स एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इंथैल्पी मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी किस में चाहिए भाई? टू आयोनाइज का मतलब टू फॉर्म आयन बनाने में जो एनर्जी हमको लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो कि सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराते हैं, रिमूव करते हैं, देन यू विल गेट Na+, यानी सोडियम बिकम्स आयोनाइज, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो जो एनर्जी इसमें लगती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस तरह से लिखते हैं जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल ये है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड चीज़ हमें क्या समझना है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लो कोई सॉलिड फॉर्म में है, मान लो सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी यू कैनॉट गेट, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन को अगर आप हम निकालना चाहें तो दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस एज वेल एज दिस न्यूक्लियस ऑल्सो। सो अगर हम चाहें कि नहीं जी एग्जैक्ट वैल्यू कितना है इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो ये एटम्स क्या होना चाहिए जी? एटम्स दूर दूर होने चाहिए। तो एटम दूर दूर कब होंगे? जब ये गैसियस स्टेट में होंगे और आइसोलेटेड होंगे, मीन्स इसके आसपास कोई एटम नहीं होना चाहिए जिनका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं देन यू विल गेट द एक्चुअल एनर्जी to remove an electron and this is called ionization enthalpy. So बच्चों आपको ये समझना है, आइसोलेटेड का मतलब समझना है, गैसियस का मतलब समझना है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें। ठीक है, बहुत समझो इसको। जैसे मान लो कि सोडियम से या मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 ये 12 होता है बच्चों। तो अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जी तो क्या बन जाएगा? Mg+ बनेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा? 281। अब अगेन हम क्या करेंगे कि Mg+ से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रिलीज़ करेंगे तो क्या बनेगा भाई? Mg2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा IE2। ये होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ समझना है, ऐसे समझो बच्चों। अगर मान लीजिए कि कोई एटम से आप निकाल रहे हो, जैसे मैग्नीशियम का मैंने लिया तो मैग्नीशियम ही ले लेते हैं। मैग्नीशियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो डेफिनेटली इट फॉर्म्स मैग्नीशियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि नहीं? उसके बाद
Mg प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या बनेगा भाई, Mg2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, अब हमारा ये कहना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी में किसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी कम होएगी, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए, कोई ऐसा रूल है नहीं कि किसकी ज़्यादा होगी कम होगी, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जो कि फैक्टर मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा फैक्टर। लेकिन जेनरली देखो, इन जनरल अगर हम क्वाइट जनरल बात करें, जनरली सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। वैसे ही आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 I3 इज ग्रेटर देन I2। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए है कि अगर मान लीजिए कोई मेटल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालो, मैं मैग्नीशियम का भी अभी देता हूँ इसलिए मैंने लिखा है उसको। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या होगा, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो कहाँ से निकाल रहे हो भाई, फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर आप रिलीज़ करेंगे, निकालेंगे, तो डेफिनेटली यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन में अट्रैक्शन भी तो होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं। इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या होएगा भाई, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम किससे निकाल रहे हैं, पॉजिटिव मेटल आयन से निकाल रहे हैं, पॉजिटिव एलिमेंट से निकाल रहे हैं। आई बात समझ। तो ये जो है इसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, वैसे ही थर्ड लगेगी, फोर्थ लगेगी। ठीक है बच्चों, तो एक तो कॉन्सेप्ट आप ये बताइए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी में ये इस तरह की बात होती है। अब सेकेंड बात मैं करूँगा साइज। ठीक है, एक साइज की मैं बात करता हूँ। तो साइज की मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास होंगे न्यूक्लियस के, तो इसमें जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस इफ साइज इज लार्जर देन इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स फार फ्रॉम न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इस केस में आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होएगी भाई, लेस होएगी, और इसमें क्या होएगी, मोर होएगी। तो अगर मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में देखें जी कैसे वेरिएशन हो सकता है, तो वेरिएशन देखो भाई, ए लॉन्ग पीरियड क्या होना चाहिए, ए लॉन्ग पीरियड बताना, ए लॉन्ग पीरियड साइज डिक्रीजेज। तो साइज ऐसा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा भाई, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है कि नहीं। अब बताओ, अब ग्रुप में हम बात करें, ग्रुप वाइज करें, ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा जी, साइज बढ़ रहा है तो घटेगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ गई, बट ये भी जनरली है, दिस इज जनरल फॉर्म है भाई, ऑल्सो जनरल। आई बात समझ। थर्ड फैक्टर है, थर्ड इज योर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, और मैं तो मानता हूँ स्टेबिलिटी इज द मेन फैक्टर, यही डिटरमाइन करता है किसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा कम होगा। अब बोलो कैसे, देखो देखो मैं कुछ कुछ बताता हूँ, या एक लाइन लिख देता हूँ कि इफ
stability is there, stability of atom or ion, then आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर, ज़्यादा होगा भाई। स्टेबिलिटी अगर एटम और आयन का ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले मैंने लिया था सोडियम का लिया था, तो सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 281 तो सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन I1। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। Na प्लस से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहें तो Na2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये I2 जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज़ देयर, दिस आयन इज स्टेबल, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो I2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा इन दिस केस। रीज़न क्या होगा भाई? चूँकि I1, चूँकि Na प्लस इज स्टेबल और स्टेबिलिटी है तो वहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। नंबर 2, Mg की बात करें बच्चों, तो Mg से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो Mg प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा I1। Mg प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन तो Mg2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन I2। अब देखो बच्चों, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 281 एंड हियर 282, यहाँ 281, तो ये 281 ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल, ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए बहुत आसानी से यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो क्या कहेंगे भाई कि IE2 लेस देन IE1 इन दिस केस। लेकिन ठीक है ना, लेकिन IE3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें Mg3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन IE3, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, चूँकि दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल से आप निकाल रहे हैं, इसको अनस्टेबल कर रहे हो, तो IE3 इज़ वेरी हाई। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? आ गई समझ? चलो अभी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो हम बात करें, जैसे हम पीरियड में चलते हैं तो नाइट्रोजन आता है जी, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है ना, ये है ऑक्सीजन। अगर बात करें कि साइज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजेज इन ए पीरियड, तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, तो क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ नाइट्रोजन इज लार्जर, नाइट्रोजन इज लार्जर देन ऑक्सीजन, बट I first of nitrogen is more than ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों कि I फर्स्ट की बात कर रहे हैं? तो नाइट्रोजन का लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नाइट्रोजन दिस इज़ 2 and 5 होता है, तो 2 and 5 या 1s2 के फॉर्म में लिखो, 1s2 2s2 2p3। तो देखो P जो ऑर्बिटल है इसका P3, दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फील्ड का केस है बच्चों, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो महंगा पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन के केस में इट्स 8 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 दिस इज पार्शियल फील्ड,
पार्शियल फील्ड, तो पार्शियल फील्ड दिस इज लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। तो बताइए तो कि इससे अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करोगे तो इसमें एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी इसमें कम लगेगी, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये कम होगा और इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर I2 की बात करें, देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तब ये स्टेबल बन जाएगा, फिर हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसका IU2 ज़्यादा होगा और इसका IE2 कम होगा, क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पार्शियल फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि I2 ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई देन I2 ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसमें देखते हैं। और भी एक देखो, एक पेनेट्रेशन इफेक्ट भी है भाई और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, पेनेट्रेशन इफेक्ट। देखो पेनेट्रेशन क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन एस की होती है, उसके बाद पी की होती है, इसी तरह से डी की होती है। तो जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा इन कंपेरिजन टू जिसमें लेस पेनेट्रेशन होगा। एज फॉर एग्जांपल एक मैं लिखता हूँ कि बेरिलियम एंड बोरोन। देखो बोरोन का साइज छोटा है भाई, है ना, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1 और इसका है 1s2 2s2। अब देखो इसमें एस का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो इसका पेनिट्रेशन एस की ज़्यादा होगी और पी की कम होगी, लेस पेनिट्रेशन, और इसमें एस की पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। तो बताओ तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू दिस वन। तो इस केस में क्या होगा भाई कि I फर्स्ट ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम ड्यू टू लेस penetration बाय 2p सबसेल। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और है बच्चों, एक फैक्टर और है यहाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो देयर। देखो यहाँ जो है देयर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और सेल्डिंग इफेक्ट। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज रिपेल्ड बाय कोर इलेक्ट्रॉन से ऐसा रिपल्सन होता है ना। तो रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ तो अगर मान लो कि सेल्डिंग इफेक्ट होगा तो दिस इलेक्ट्रॉन इज सेल्डेड बाय 2s इलेक्ट्रॉन, और सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग जो होते हैं एस करते हैं, एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, उसके बाद पी का है, उसके बाद डी और एफ का तो बहुत कम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है कि नहीं। तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग भी एक फैक्टर है इसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो देयर, राइट फ्रेंड। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात समझ आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।